खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत चीन कशीदगी के हवाले से अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आलमी साजिशें रफ्ता रफ्ता बेनकाब हो रही हैं। चीन को बैक फुट पर धकेलने के लिए अमेरिका ऊंचे हथकंडे अपनाने लगा है। यही नहीं बल्कि भारत की तरह अमेरिका में भी चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी आयद किए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि दूसरी जानिब इंटरनेशनल सर्वेज ने भारतीय मईशत के हवाले से खौफनाक खबरें देना शुरू कर दी हैं। क्या अमेरिका आने वाले दिनों में भारत को जंगी मोहरा बनाएगा? क्या वाकई अमेरिकी अफवाज भारत की सरजमीन पर पहुंचकर चीन के खिलाफ नया महाज खोलने जा रही हैं? क्या पाकिस्तान भी निशाने पर आ सकता है? इन सब की तफसीलात जानने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सांप पिटारी से बाहर आता जा रहा है। अमेरिका, जो कि दुनिया के दीगर ममालिक को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुआशी और दिफाई महाज तैयार करता है, उसे चीन से जीतने के लिए काफी मुश्किलात का सामना है। और इस मसले के हल के लिए इसने दुनिया के सबसे बेवकूफ हुक्मरान नरेंद्र मोदी का इंतखाब किया है। मोदी को मोहरा बनाकर जनूबी एशिया में अमन को दांव पर लगा दिया गया है, जबकि इस जंग में चाइना को शिकस्त देने के लिए चोर रास्ते भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। अमेरिका और चीन के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से एक अहम खबर यह सामने आई है कि भारत की तरह अमेरिका चीनी सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी और वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। इससे कबल अमेरिकी हुकाम टिकटॉक के सार्फिन के डाटा हैंडलिंग से मुतल्लिक तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अमेरिकी इदारों का मौक़िफ़ है कि टिकटॉक की मदद से चीनी हैकर्स अमेरिकी इदारों पर साइबर हमले करते हैं, जबकि सार्फिन की कीमती मालूमात को चोरी करके उनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। सोशल मीडिया ऐप यानी टिकटॉक के हुकाम ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब टिकटॉक को हांगकांग में बैन कर दिया गया है। टिकटॉक का कहना है कि हांगकांग में हालिया वाकयात के बाद ऐप ऑपरेशन रोकने का फैसला किया गया है। चंद रोज कबल हांगकांग में चाइना ने नया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाफिज किया है, जिसको नापसंद किया गया, और हांगकांग में हंगामे जारी हैं, जिसका अमेरिका भरपूर फायदा उठा रहा है। और अब मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेरिकी हुक्काम ने भी टिकटॉक बैन करने पर गौर शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि सोशल मीडिया की मारूफ एप्लीकेशन टिकटॉक चाइना की बेहतरीन सोशल मीडिया ऐप है। इसे इंडिया और अमेरिका में सार्फिन की बड़ी तादाद इस्तेमाल करती है। इन दोनों ममालिक में इस एप्लीकेशन का बैन होना चीनी हुक्काम के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी मदद से चाइना बड़ी रकम कमाता है। आलमी माहिरीन के मुताबिक इस एप्लीकेशन के बंद होने से चीनी मईशत पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन इस अमल से चीन पर किसी किस्म का दबाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि चीन एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका और भारत से हटकर आलमी मंडी में चीनी मसनूआत के खरीदारों की तादाद हजारों में है। यही वजह है कि चाइना मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी खुद को संभाल लेता है और इस मामले को बखूबी हैंडल कर लेगा। दूसरी जानिब भारत और चीन लद्दाख के मामले पर आमने सामने हैं। चीनी फौज या मईशत को इस जंग से किसी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा, तहम मोदी और भारतीय हुकूमत को बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलमी बिरादरी ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया है और मुआशी मैदानों में भी भारत को बड़ी रुसवाई का सामना है। यही वजह है कि मोदी ने झट से अपने बड़े भाई यानी ट्रंप को आवाज दी ताकि वो आकर इसकी मदद करे, और जमीनी हकायक के मुताबिक ये दरखास्त कबूल कर ली गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज एक अहम खबर के मुताबिक अमेरिका ने कशीदगी के इस माहौल में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के एक आला अफसर ने गुज़श्ता रोज ये ऐलान किया कि अगर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग के हालात बनते हैं तो ये वाज़ेह है कि अमेरिकी फौज हिंदुस्तान का साथ देगी। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि वो चीन को एशिया में दादागिरी करने नहीं दे सकता। इस ऐलान के चंद मिनट्स बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि चीन के सबब अमेरिका और बाकी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मोडीज ने ट्रंप की हिदायत पर यह बयान जारी किया कि हम खड़े होकर चीन या किसी और को सबसे ताकतवर या मौसर फोर्स होने के सिलसिले में कमान थामने नहीं दे सकते, फिर चाहे वो इस खित्ते में हो या कहीं और। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये बयान उस फैसले का रद्द अमल है जिसमें अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर अपने 2 जदीद तरीन बहरी बेड़े तैनात किए हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका चाइना से हाथापाई पर उतर आया है। अमेरिकी हुक्काम बार बार ये इल्जाम भी आयद कर रहे हैं कि चाइना ने ही अमेरिका में कातिल मर्ज फैलाया, और इस इल्जाम के अलावा चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए ही मोदी को खित्ते में लॉन्च किया गया है। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के हाथों में कठपुतली बने खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय मईशत मोदी के गलत फैसलों की नजर हो रही है और दिन ब दिन भारतीय मईशत में गिरावट आ रही है। जबकि इसकी एक वजह यह है कि भारत में रिहाइश पजीर शरपसंद हिंदू कम्युनिटी चीन से झड़प और 20 फौजी मरवाने के बाद से अब तक भारतीय अवाम ने कई चीनी प्रोडक्ट्स को नजरे आतिश किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो चीन से तिजारती ताल्लुकात खत्म करें, जिस पर मोदी ने भी एक्शन लिया। नाज़रीन गिरामी, भारत चीन कशीदगी की वजह से भारतीय शहरी अपना गमो गुस्सा निकालने के लिए चीनी प्रोडक्ट्स का सहारा ले रहे हैं। भारतीय हुक्काम ने बताया कि वो चीन से दरामदात की हौसला शिकनी के लिए दरामदी निरखों और सख्त मयार पर गौर कर रहे हैं। चीनी मसनूआत के बायकाट करने की बातें भारतीय पॉलिसी साजों और शहरियों में ये एहसास पैदा कर रही हैं कि वो एक मजबूत हमसाया मुल्क पर जवाबी वार कर सकते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। माहिरीन मुआशियात ने मुतनब्बे किया है कि चीन को मुआशी ज़िक पहुंचाने की किसी भी कोशिश से खुद भारतीयों को मुश्किलात पेश आएंगी। भारत अपनी दवासाजी की सनत के लिए एंटीबायोटिक्स और खाम माल से लेकर कम लागत वाले स्मार्टफोन्स के कलीदी अज्जा तक बहुत सी अहम चीजों के लिए चीन पर इन्हिसार करता है। यहां तक कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कुछ चीनी पार्ट्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, जिस वजह से चीन के साथ मुआशी जंग छेड़ना भारत के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। खुद भारतीय माहिरीन मुआशियात मोदी को मशवरा दे रहे हैं कि ऐसा न किया जाए। भारतीय माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि भारत चीन से खुद को अलहदा नहीं कर सकता। मुआशियात की मंडी में आप सारिफ को ये कैसे कह सकते हैं कि चीन से ये सस्ती मसनूआत ना खरीदें और भारत से मिलने वाली महंगी अशिया खरीदें जिनका मयार भी अच्छा नहीं है। अगर आप गौर करें तो इस बयान में भारतीय माहिरीन मुआशियात भारतीय प्रोडक्ट्स का पोल भी खोल रहे हैं कि भारत में तैयार होने वाली अशिया मयारी नहीं होती। यही नहीं बल्कि भारत ने भारतीय कंपनियों में चीनी सरमायाकारी के सख्त कवानीन का भी ऐलान किया। माहिरीन इक्तिसादियात और कारोबारी ग्रुप ने वावेला करना शुरू कर दिया है कि सरहदी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोदी सरकार चीन के खिलाफ जो इक्तिसादी इकदामात कर रही है उस पर रद्द अमल के गलत नतायज बरामद हो रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से इंडिया सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने मोदी को खबरदार किया है कि इस इकदाम से मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार में खलल वाक़ होगा, जो पहले ही हालिया लॉकडाउन से दो चार है और अहम मसनूआत की मार्केट में किल्लत पैदा करेगा। माहिरीन का मशवरा यह भी है कि भारत दवासाजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसी चीनी दरामदात को मुल्की मुतबादिल के साथ तब्दील करने के लिए एक दरमियानी मुद्दत की हिकमत अमली तैयार कर सकता है। दूसरी जानिब चाइना ने यह ऐलान भी कर रखा है कि चीन पर मुआशी दबाव डालना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि चीन को भारत की नहीं बल्कि भारत को चीन की ज़रूरत है और आलमी मंडियों में चीन एक ताकतवर खिलाड़ी है। लिहाजा ये वाज़ेह है कि अगर भारत इस किस्म के इकदामात करता चला गया तो भारतीय मईशत तबाह हो सकती है। मोदी ने इससे कबल बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाकर भारतीय मईशत को जमीन बोस कर रखा है और अब चीन से इक्तिसादी जंग भारत के लिए मुआशी मौत साबित हो सकती है। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी चीन से इक्तिसादी जंग नहीं जीत सका, तो भारत कैसे चीन का मुकाबला कर सकता है। भारतीय हुकूमत को भी समझना चाहिए कि भारत चीन जितना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। खित्ते में बदलते हालात ये वाजे कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में भारत बड़ी मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है। अंदरूनी बगावतें, सरहदी तनाज़ात और मुआशी बहरान भारत को निगलने की ताकत रखते हैं। अब देखना यह है कि भारत के काबिल प्रधानमंत्री इन मुश्किलात को कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।